रावण हूं मैं रावण, दशानन रावण। रावण लंका पति रावण। 6 श्राप और लंकापति रावण का सर्वनाश। युद्ध के मैदान में रावण का अदम्य कौशल प्रसिद्ध था और उसने अपनी अजय ललकार से कितने ही राजाओं के हौसले पस्त कर दिए थे, किंतु महाज्ञानी रावण का सर्वनाश कैसे हो गया, आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से रावण का अंत भगवान श्री राम ने तो किया ही था, किंतु रावण के कर्मों ने उसके अंत का ताना बाना निश्चित रूप से पहले ही बुन दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था, जो रावण के अहंकार की गूंज और उसके द्वारा दूसरों को पहुंचाया गया दर्द वेदना के कारण उसके हिस्से में आए। प्रबल प्रतापी राजा अन्नरण्य का श्राप। यह भगवान राम के वंश रघुवंश में अन्नरण्य नामक तेजस्वी राजा का काल था। सभ्यताओं के उथल पुथल भरे संघर्ष के बीच रावण ने इस वीर राजा के साथ अपनी तलवारें भिड़ा दी। भयंकर और अडिग युद्ध का फैसला अन्नरण्य की वीरगति से हुआ, लेकिन अपनी अंतिम सांस में राजा अन्नरण्य ने भविष्यवाणी रूपी श्राप दे डाला कि उनके वंश का एक प्रतापी वंशज रावण के पतन का अग्रदूत बनेगा। और फिर जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम के रूप में नियति ने घमंडी रावण पर एक प्रलयंकारी अंत की छाया डाल दी थी। माया का धोखा। रावण की अतृप्त इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि उसे धोखा देने और रिश्तों की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए भी प्रेरित करती थी। उसने अपनी ही पत्नी की बड़ी बहन माया को छल से बहकाया। अब यह बात माया के पति राजा शंभर को पता लगते ही राजा शंभर ने रावण को बंदी बना लिया, किंतु ठीक उसी समय राजा दशरथ ने शंभर के राज्य में हमला बोल दिया और परिणाम स्वरूप उसके पति राजा शंभर की मृत्यु हो गई, जो माया ने रावण के छल को इसका कारण माना। माया की आत्मा एक अभिशाप लेकर आई थी। घायल हृदय से माया ने रावण को श्राप दिया और एक कटु भविष्यवाणी कर डाली कि एक स्त्री के कारण ही उसका अंत होगा। नंदी का उपहास। रावण का दुस्साहसी स्वभाव देवताओं के पवित्र निवास तक भी फैला हुआ था। भगवान शिव के निवास कैलाश की उनकी यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। निर्लज्जता धृष्टता का प्रदर्शन करते हुए उसने भगवान शिव के प्रिय नंदी जी के रूप का उपहास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसने उन्हें वानरमुखी कहकर संबोधित किया और काफी उपहास उड़ाया। तब रुष्ट नंदी ने दैवीय क्रोध से क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था। श्राप ने भविष्यवाणी की थी कि यह वही बंदर होंगे जिन्हें रावण ने तुच्छ समझा था। वह इस घमंडी रावण के अंतिम पतन में योगदान देंगे। तपस्वी स्त्री का क्रोध। जैसे ही रावण अपने दिव्य विमान रथ पुष्पक में आकाश में उड़ रहा था, तभी यकायक उसकी नजर एक दिव्य तपस्वी पर पड़ी, जो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए गहरी तपस्या में लीन थी। अब रावण ने अपनी कुदृष्टि उस स्त्री पर डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप उस तपस्वी स्त्री ने आत्मदाह कर लिया। उसके इस बलिदान से चहु दिशाओं में उसका मार्मिक श्राप गूंज उठा। यह एक विनाशकारी घोषणा थी जिसने रावण के घृणित इरादों के प्रतिशोध के रूप में एक महिला के कारण उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। रंभा का अपमान। रिश्तों की पवित्रता के प्रति रावण की असंवेदनशीलता दिव्य लोक की एक अप्सरा रंभा के साथ उसकी मुठभेड़ में और भी प्रदर्शित होती है, जब उसने अपने ही होने वाली पुत्र वधू रंभा को पकड़ने की चेष्टा की। तब रंभा ने रावण को अवगत किया कि वह उनके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की होने वाली पत्नी है। उसके अपराध और अनादर के कारण भावी दूल्हे नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया,
जिसमें कहा गया कि अगर रावण किसी महिला की सहमति के बिना उसे छूने की हिम्मत करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप रावण की बेलगाम इच्छाओं का एक प्रमाण है जो समय के साथ गूंजता रहा। शूर्पणखा का प्रतिशोध। युद्ध की चीखों और राज्यों के संघर्ष के बीच रावण विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। अब रास्ते में राजा कालिकेय का राज्य भी आ गया, जहां शूर्पणखा का पति विद्युज्जीवा राजा कालिकेय का सेनापति था। अब विद्युज्जीवा को अपने राजा के प्रेम व अटूट निष्ठा के चलते रावण से युद्ध करना पड़ा। जब रावण का युद्ध कालिकेय से हुआ तो महापराक्रमी रावण ने क्रोध में आकर अपने बहन के पति विद्युज्जीवा का ही वध कर दिया। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने प्रतिशोधपूर्ण संकल्प से भरकर रावण को चुपचाप एक श्राप दे दिया जो उसके दुख की प्रकाष्ठा थी। उसका श्राप ब्रह्मांडीय हवाओं में गूंज उठा। एक प्रतिज्ञा कि रावण के भाग्य में शूर्पणखा की मुख्य भूमिका ही उसके वंश का नाश करेगी। मित्रगणों, रावण का जीवन उसके द्वारा प्रताड़ित लोगों द्वारा बुने गए श्रापों के धागों में फंस गया था, जिनके साथ उसने अन्याय किया था। महातपस्वी ज्ञानी होने के कारण उसे स्वयं भगवान श्री राम के हाथों से मुक्ति तो मिली, किंतु उसके निंदनीय कर्मों की छाया उसके 10 सिरों के ऊपर मंडरा रही थी, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। उसके निंदनीय कर्मों से उपजे राजाओं, दिव्य प्राणियों, तपस्वियों और यहाँ तक कि उसके अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए गए श्रापों ने रावण की अदम्य शक्ति को न्याय के तराजू में तुलवा दिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो आपके क्या विचार हैं मित्रगणों? कृपया साझा करें। आशा करता हूँ यह कहानी भी आपको अवश्य पसंद आएगी। धन्यवाद।